अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखिर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, बताया ईरान की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर दौरा मौखिर किया गया। ईरान का मस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। दौरा पाकिस्तान मौखिर करने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंच गईं। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, धमकियों के साथ अमरीका से मुज़ाकरात कबूल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है, जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, दुश्मन की बदमाशी से निमटना भी आता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, तेहरान का फ़िलहाल इस्लामाबाद जाने का कोई मंसूबा नहीं। मुतज़ाद रवैये और अमरीकी फरीक के नाकाबिल कबूल इक़दामात हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। सरबराह ईरानी फौजी जनरल अब्दुल हई का कहना है, ईरान दुश्मन की किसी भी जारहाना और फौरी जवाबबंदी की जवाब दे सकता है। आबनाए हुर्मस पर ईरान का मजबूत कंट्रोल है। ट्रंप को ज़मीनी सूरत हाल पर गलत बयानिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे के लिए पुरुमीद, ईरान पर बमबारी की धमकी दे दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के पास मुज़ाकराती वफ्द भेजने के सिवा कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है ईरान के साथ अजीम मुआहदा होगा। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अच्छी पोजीशन में है। हम आबना हुर्मस को कंट्रोल कर रहे हैं। जो जहाज़ अमेरिका ने रोका वो चीन की तरफ से एक तोहफा है। मैं हैरान हुआ, मगर चीनी सदर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया है, इस बात के इशारे मिले हैं कि चीन ईरान को नए डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अमरीकी सदर कह चुके हैं, चीन ने ईरान को हथियार दिए तो नताइज भुगतना होंगे। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, जंगबंदी में तोसी नहीं चाहता, हमारे पास इतना वक्त नहीं। अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो ईरान पर बमबारी करेंगे। इसी जहनीत के साथ आगे बढ़ना बेहतर है। हमारी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। इराक में जंग 8 साल चली, ईरान में तो अभी 5 हफ्ते हुए हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा, इसराइल अमेरिका का अजीम बरादर मुल्क है। मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी नेटो से बेहतर हैं। हमें अब नेटो की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर मुतादिद बार सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीका मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान को दोनों मुमालिक के वफूद का इंतजार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की हतमी तस्दीक अभी नहीं हुई। अब तक ईरान की तरफ से वक्त भेजने की बाकायदा मंजूरी मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 हफ्तों की जंगबंदी खत्म होने से पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। ईरान अमरीका आरज़ी जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। ईरान अमेरिका सीज़ फायर में तोसी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। अमेरिका ईरान राब्तों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों की तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को आसान बनाने में किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार का सऊदी मनसब से रब्ता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने अमन व सलामती के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। दोनों का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और मिस्र का अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। चीन ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए दूसरे दौर के लिए पुरउम्मीद। आबना हुर्मस में बहरी जहाज़ों की मामूल के आमोदरफ जल्द बहाल होने की तवक्को। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखेंगे। कतर का भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते में है। आबना हुर्मस खुलवाना किसी एक की नहीं, तमाम मुमालिक की जिम्मेदारी है। आबना हुर्मस खत्ते का नहीं, आलमी मसला है। कतर की लिबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत।
ईरानी ऑयल टैंकर ने बाहिफाजत बहिरा अरब अबूर कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी धमकियों के बावजूद टैंकर ईरानी समंदरों में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया ने सिक्योरिटी फराहम की। सैली सिटी ईरान की जनूबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका। उधर ईरान ने तिजारती जहाज़ कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी जहाज़ सेलर्स अमर और उनके अहल खाना की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी अफवाज की इंडो पैसिफिक में खुले समुद्र में कार्रवाई। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर एमटी टिफानी कब्जे में ले लिया। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत के मुकम्मल की। पेंटागन का कहना है अमरीका दुनिया भर में ऐसे समुद्री ऑपरेशन जारी रखेगा ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स को रोका जा सके, खास तौर पर ऐसे जहाज़ों को रोकने के लिए जो ईरान को किसी किस्म की मदद फराहम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी समुद्र ऐसे पाबंदियों वाले जहाज़ों के लिए महफूज जगह नहीं। अमरीका ऐसे गैर कानूनी अनासर को समुद्र में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं देगा। पेंटागन की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ की वीडियो भी जारी कर दी गई। लिबनानी सदर का इजराइल से मुज़ाकरात का दिफा। कहा मुज़ाकरात हथियार डालना नहीं, मसाइल का हल तलाश करना है। लिबनानी अवाम रियासत के साथ खड़े हों। इसराइल की लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना रुकी। जनूबी लिबनान में बमबारी, कई घर मिसमार। इसराइल ने लिबनानियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। हिजबुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। रेड जोन मुकम्मल बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी दफातर को आज वर्क फ्रॉम होम के अहकाम जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन में तमाम वजारत और महकमों में आज तीसरे दिन भी वर्क फ्रॉम होम होगा। वजारतों के अफसरान और अमले को बवक्त ज़रूरत तलबी पर दफ्तर पहुँचने की हिदायत। मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया और किया जा रहा है। आज फिर उसी सबज पासपोर्ट की इज्जत हो रही और मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान की, वो अपनी मिसाल आप है। पूरे अपना गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से लोग जो है ना वो सयाह वहां पे आना चाहते हैं। अब बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए। 15 साल से केपी में क्या हो रहा है? क्या कोई सुख का सांस ले रहा है? क्या केपी में लोगों को मुफ्त तालीम, अच्छा अस्पताल और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुयसर हैं? वहाँ की हुकूमत से पूछा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तनकीद। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा अमेरिका ईरान में कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया भर में आज ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है मर्दान जलसे में चकसई क्यों नहीं आए, इस बारे में अभी उनसे बात नहीं हुई। तस्लीम करता हूं कि हम वर्कर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। ये भी कहा हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे, आपसी तनाव खत्म होना चाहिए वरना ये नफरत में बदलेगा। आइंदा बजट IMF की शराइत पर तैयार होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। BISP के वजीफे में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को पहले से हासिल टैक्स छूट खत्म की जाएगी। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफा लाजमी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल खसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा सूबे में हुकूमत, समाजी, सियासी और कारोबारी हलकों के साथ मौसर इश्तराकी अमल को फ़रोग़ दिया जाए। कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फ़रोग़ और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए।
अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं से गिरफ्तार 8 खवातीन की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में ईरानी हुकाम को मुखातिब किया और कहा कि ईरान में फांसी की मुंतजर गिरफ्तार 8 खवातीन को छोड़ दिया जाए। ईरान ने खवातीन की फांसी से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। ट्रंप के बयान को जाली खबर करार दिया। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक तिजारत, परवाज़ों, अफराद और कंपनियां शामिल हैं। कराची में डकैती, मज़ाहमत और टारगेट किलिंग के वाक़यात। डॉक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब डाकुओं ने मुज़ाहमत पर नौजवान की जान ले ली। 32 साल असलम को मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश पर कत्ल किया गया। शाहराह फैसल मेहरान होटल के करीब टारगेट किलिंग। अहलिया के साथ रिक्शे में सवार डाकू डॉक्टर को कत्ल कर गए। रिक्शा रोक कर डॉक्टर को उतार कर बीवी के सामने गोलियां मारी गईं। जबकि ज़मान टाउन में बुरकापोश मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग। सियासी जमात का 32 साल कारकुन जाँ बहक। इलेक्शन कमीशन ने केपी में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। 23 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात मुलतवी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, मुराद सईद सेनेट इलेक्शन में मुंतखब हुए मगर उन्होंने हल्फ लिया ना सेनेट के मेंबर बने। मामले पर आइन खामोश है तो ये आइनी खला है। इलेक्शन कमीशन कैसे इस नशिस्त पर इंतखाबात करा सकता है? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शहरों और देहातों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला न रुका। जराये के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4820 मेगावाट है। बिजली की मजमूई तलब 22000 मेगावाट। बिजली की पैदावार 17180 मेगावाट है। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। मिसाइल मुकामी सतह पर तैयार करदा जदीद एंटी शिप वेपन सिस्टम है। कामयाब तजुर्बे पर सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पाकिस्तान दुनिया को मुमकिन तीसरी आलमी जंग से बचाने की कोशिश कर रहा है। कशीदगी बरकरार रही तो दीगर बड़ी ताकतें शामिल हो सकती हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। बरतानिया का स्कूल्स में स्मार्टफोन्स पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत का चिल्ड्रंस वेलबींग एंड स्कूल बिल में तरमीम का इरादा। बरतानवी वजीर तालीम ने कहा, इक़दाम का मकसद तलबा की तवज्जो स्कूल में नज़्म व ज़ब्त में बेहतरी लाना है। पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ फनकार मोइन अख्तर को मदाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी सलाहियतों की धाक बिठाई। खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। फ़खर जमान की शानदार सेंचुरी। एक ही फ्रेंचाइज की तरफ से 100 छक्कों का रिकॉर्ड। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच गज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडी को 6 विकेटों से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ऑस्टन टर्नर 37 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टीवन स्मिथ ने 56, शान मसूद ने 20 रन बनाए। अमेरिका गुलकारी का सालाना फेस्टिवल पॉप स्टार बिली आइलिश के लिए यादगार बन गया। जस्टिन बीबर ने परफॉर्मेंस के दौरान आइलिश को स्टेज पर बुला लिया। बिली आइलिश ने लम्हात को सोशल मीडिया पर शेयर किया। तोड़ दिया दुश्मन
जब इंसान से उसका कोई सब कुछ छीन ले तो वापस छीनने के लिए लौटना पड़ता है। अनम है इस खजाने की चाबी। मैं भूल गई थी कि सूरज और सच दोनों को दिन का सामना करना होता है। आखिरी मौका दे रहा हूं सनाया, बाप या फिर बदला। ये गेम ना छोटी मोटी बातों से हल नहीं होगी, हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मेरी बेटी बहादुर है, बेवकूफ नहीं। तुम्हारी जिल्लत का काउंटडाउन शुरू। ये वक्त नहीं था मुझे नीचा दिखाने का। और रिश्तों की कश्मकश, छुपी हुई हकीकत और इंतकाम की आग ड्रामा ए दुश्मने जान नए मोड़ में दाखिल। देखिए ए दुश्मने जान हर पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।